जरा बताएं आपको कि कितना पैसा है इनके पास। वी हैव द डिटेल्स। एनडीएस ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, रा ने इनको कितने पैसे दिए। मोहम्मद इस्माइल बोन जोंदोन टीवी का पीटीएम से क्या ताल्लुक है ये भी बताएं। इंडियन डिप्लोमेट्स ने कितने डॉलर दिए, किस लिए दिए और कैसे आप तक पहुंचे। आप रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं या अफगानिस्तान का हिस्सा। आप पाकिस्तान की पॉलिसी पे चल रहेंगे या अफगानिस्तान की पॉलिसी पे चलेंगे। पीटीएम ने जितनी आज़ादी लेनी थी ले ली, उनका वक्त पूरा हो चुका। डीजी आईएसपीआर का कहना है कि आर्मी चीफ की हिदायत पर अमल होगा। लोगों को कोई तकलीफ होगी ना गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। पीटीएम वाले फौज के खिलाफ जलसों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का हिस्सा है या अफगानिस्तान का? भाग भाग कर बैरून मुल्क क्यों जाते हैं? क्या मसाइल मोदी ने हल करना है? DGISPR ने पीटीएम की मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से पर्दा उठाया तो गैर मुल्की खबर रसां इदारे ने नया हथकंडा अपनाया। ब्रीफिंग को मनफी रंग देने की नाकाम कोशिश की। यके बाद दीगरे 2 सर्वे किए लेकिन मतलूबा नताइज ना मिले। अवाम की बड़ी तादाद की नाम नहाद पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक की पुरजोर मुखालफत। पहले सर्वे में 89, दूसरे में 72% लोग फौज के मौक़िफ़ के हामी हैं। ओवर 30,000 मदरसे हैं पाकिस्तान में जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जाते थे, वो 100 से भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो 30,000 मदरसे हैं वो 30,000 के 30,000 कोई दहशतगर्द या अस्करियत पसंद नहीं कर रहे। हुकूमत तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के मातहत और तालीमी बोर्ड से मुंसलिक करेगी। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि उलमा मदरसों को कौमी धारे में लाने पर रजामंद हैं। कानून साजी के लिए बिल तैयार हो रहा है। यकसा निसाब होगा। सिर्फ किसी दूसरे के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद नहीं होगा। 30,000 में से सिर्फ 100 मदरसे मखसूस इंतहा पसंदी की तालीम देते थे। पमाग्रानो कदरमनो पुख्तानो टोलन अव्वल दा जड़ा दमैनी नतासो टोलो तसलाम कवल गवाडम का पाकिस्तान खुशहाला आओ आबाद भी नो मोंग टोल बाशमूल पुख्ताना बाहुम आबाद भी। आए पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का पश्तो में पैगाम। कहा, मोहतरम पख्तून भाइयों बहनों, माओ बुजुर्गों और नौजवानों को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज आपकी है, जैसे पाकिस्तान हम सब का है। पाकिस्तान खुशहाल और आबाद होगा तो हम सब बाशमूल पख्तून खुशहाल होंगे। मजीद कहा कि हुकूमत में 60% पख्तून भाई मौजूद हैं। 2 महीने हो गए हैं इंडिया अनगिनत झूठ बोली जा रहा है। हमने आपकी एयर स्ट्राइक नाकाम बनाई, ना हमारी तरफ कोई जानी नुकसान हुआ, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया गया। आपके 2 जहाज हमारी एयरफोर्स ने गिराए और दोनों का मलबा पूरी दुनिया ने जमीन पे देखा। फिर आपने कहा जी आपने हमारा F-16 गिराया। F-16 तो बहुत बड़ी चीज है, आजकल तो मोटरसाइकिल लग जाए तो उसकी खबर नहीं छुपती। जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के करीब हमने मिसाइल गिराया वहां कौन मौजूद था, भारत ये भी बताए। DGISPR का कहना है कि 2 महीने हो गए भारत अनगिनत झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान मुसलसल सच बोल रहा है। भारत चाहे तो फिर आजमा ले, मगर पहले अपने जहाज़ों का गिरना जहन में रखे। ज़रूरत पड़ी तो 27 फरवरी को दोबारा दोहराएंगे। ये 1971 नहीं, आज कोई चीज़ छुप नहीं सकती। भारत को एक बार फिर दुनिया भर में रुसवाई का सामना। अमरीकी हुकूमत का पाकिस्तानी F-16 से मुतल्लिक मालूमात शेयर करने से इनकार। पाकिस्तानी तैयारे की मालूमात शेयर करने की भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद। भारतीय हुकूमत और फ़िज़ाइया ने पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराने का झूठा दावा किया था।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा, चूनिया और कसूर में लाहौर कोर का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लाहौर कोर और मंगला कोर के जवानों की मशकें देखी। कहते हैं पाक फौज अवाम की हिमायत से मादरे वतन का हर कीमत पर दिफा करेगी। मुसल्लह अफवाज जवामर्दी और बहादुरी से वतन अजीज का दिफा यकीनी बनाएंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी और नायब वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान। ज़ल्मे खलीलज़ाद और एलिस वेल्स ने पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। अफगान मुफाहमती अमल में हालिया पेशरफ्त का जायजा लिया गया। अमरीकी वफ़द की मुशीर ख़जाना हफीज शेख से भी मुलाकात हुई। अफ्रीकी मुल्क हेटी में अमरीकी सिफारत खाने की इमारत पर फायरिंग। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक फायरिंग अक़बी गेट पर की गई। सिफारत खाने के अमले ने इमारत में छुपकर अपनी जानें बचाईं। शामी शहर हल्ब के मगरबी इलाके में फायरिंग, कई अफराद जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक रिहायशी इलाके में हमला शिद्दत पसंदों ने किया। मुजाहिद अल ज़हरा के करीब घरों से धुआं उठता भी दिखाई दिया। नौजवानों के लिए 200 अरब रुपए के प्रोग्राम की आज मंजूरी का इम्कान। वज़ीर आज़म का कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत 21 से 45 साल के अफराद को बिला सूद आसान शराइत पर कर्जा दिया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक पहले दर्जे में कर्ज की हद 5 लाख, दूसरे में 1 करोड़ रुपए मुकर्रर, तीसरे दर्जे में 2.5 करोड़ रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा काबीना को दौरा चीन पर एतमाद में लेंगे। मुशीर ख़जाना और कॉमर्स पाक चीन मुआहदों पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी CPEC के दूसरे मरहले के बारे में काबीना को आगाह करेंगे। काबीना 16 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। आपकी धमकी से, आपके नाबगर्दी से, आपके अरेस्ट की धमकियों से हम डरने वाले नहीं। हम 28वीं तरमीम में अपने स्टांस को नहीं बदलेंगे। अगर आपने किसी पर बोझ डालना है तो आप अमीरों पर डालो, आप जहांगीर तरीनों पर डालो। अगर आप लाहौर से ताल्लुक रखते हो तो फिर कन्विक्शन के बाद आपको जेल में डाला जाता है। छोटा सूबा से ताल्लुक रखते हो तो फिर आपको जेल में पहले ही डाला जाता है। जितना दबाव डालना चाहते हो डाल लो, जो करना है कर लो। जेल जाने को भी तैयार है। पीपल्स पार्टी उसूली मौक़िफ़ से नहीं हटेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं सदारती निज़ाम और फौजी अदालतों पर भी मौक़िफ़ नहीं बदलेंगे। मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। PTI वालों के केसेस पर कार्रवाई नहीं होती। लाहौर वाले को बाद में, छोटे सूबे वाले को पहले गिरफ्तार किया जाता है। नहीं चाहते कि इदारे मुतनाज़े हों। सिंध असम्बली के तवील तरीन इजलास का रिकॉर्ड बन गया। कार्रवाई दिन 2 बजे से रात गए तक जारी रही। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का 3 घंटे तक खिताब। नशस्तें खाली होने के बावजूद इजलास चलता रहा। बजट अखराजात और तजावीज़ पर बहस। GDA अरकान, पीपल्स पार्टी के कई वज़रा और अरकान ऐवान से गैर हाजिर रहे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी खिताब किया। महंगाई की आग पर मजीद तेल छिड़कने की तैयारी। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने के लिए ओगरा की समरी। 1 मई से पेट्रोल 14 रुपये 37 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश कर दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत फी लीटर 4 रुपये 89 पैसे इजाफे की तजवीज़। मिट्टी का तेल फी लीटर 7 रुपये 46 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 6 रुपये 40 पैसे महंगा करने की सिफारिश। ट्रैफिक हादसात में बलीगुर रहमान की अहलिया और बेटे समेत 17 अफराद जाँ बहक। लीगी रहनुमा की फैमिली की कार को गोजरा इंटरचेंज के करीब हादसा पेश आया। 2 बच्चे और ड्राइवर जख्मी भी हुए। उधर सरगोदा से रावलपिंडी आने वाली वैन इस्लामाबाद टोल प्लाजा की दीवार से जा टकराई। 12 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए।
लाहौर डिफेंस में हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। सहवन शरीफ के इलाके भान सैयदाबाद में 2 ग्रुपों में लेन देन के तनाजे पर झगड़ा। पुलिस पहुंची तो मुश्तइल अफराद ने अहलकारों को भी तशद्दुद का निशाना बना डाला, लाठियों से मारा, वर्दी भी फाड़ डाली। 2 अहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुलजिमों ने SHO को भी जख्मी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बायस कई शहरों में बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। चकवाल में कलर कहार की स्पेशल सौगात गोल्डन लोकाट का पहला फेस्टिवल। स्टॉल्स और उन पर सजे गोल्डन लोकाट की मुनफरिद इक़साम किसानों की तवज्जो का मरकज़। फेस्टिवल में ताजरों और सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कलर कहार में समा बांध दिया।